वैसे आप मेरे पति बनेंगे या फिर फ्रेंड? बनना तो पति चाहता था पर मजबूर हूं। प्रिंस बेटा, हाँ। आ जाओ। प्रिंस बेटा, ये है वो लड़की जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए चुनी है ना सुंदर? पापा अभी नई नई तो जॉब लगी है मेरी, अभी से शादी मैं करना नहीं चाहता, आपको पता तो है, बोला था आपको मैंने। अरे बेटा कर ले शादी, क्या बुढ़ापे में करेगा शादी तू? अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे शादी आप? या फिर कोई और पसंद है? वैसे भी आजकल लोगों को कॉलेज में ही लड़की पसंद आ जाती है, इसलिए माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करते हैं। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नहीं, ऐसा कोई पसंद नहीं है मुझे कॉलेज वॉलेज में, और अगर ऐसा होता तो पापा मैं आपको बता देता। मैंने तो ये बोला ना, आपको जो पसंद आएगी उससे कर लूंगा। देखो बेटा, मैंने ये लड़के पसंद किए तो कर लो इससे शादी। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जो आप बोलोगे कर लूंगा वही। अरे जाओ बेटा, अंदर जाकर बात करो। मैं क्या बात करूंगा पापा? जाओ ना बेटा। चलो ठीक है। अरे बात करने के लिए भेजा अपने बेटे से कि उसके प्यार के चक्कर में मत पड़ जाना मेरी जान। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा है अंदर, उससे बात तो करने दो। अगर उसे शक हो गया ना तो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, और इस बुढ़ापे में ना तुम्हें कोई और मिलेगी भी नहीं शादी करने के लिए। देख रही है अंकिता, इस बूढ़े को ना ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है। चलो कोई नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है। अरे तुम अंदर जाओ। अरे तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हें मैंने बोला ना यहाँ से चले जाओ। अगर प्रिंस ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल दूंगा कि नौकर के लिए काम से आया था। हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर जाओ अभी, छुप जाओ। और तू इससे क्या बात करने लग रही है? जाना फटाफट अंदर, अंदर जाके उससे बात कर। हाथ छोड़ इस बुड्ढे का। हाँ यार जाती हूँ, इसी के बेटे के पास जा रही थी पर इसने रोक दिया। जाती हूँ मैं। तू भूल गई है क्या? हमारा मेन काम है कि तेरी इसके बेटे के साथ शादी हो जाए, उसके बाद ही तो इस बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी ना। अब तू इससे बात करने लग रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है। जा जल्दी अंदर। देख अंकिता, इसमें हमारा ही फायदा है। जैसा ये बुड्ढा कहता है ना वैसा करती जा। अगर तेरे को इसके साथ सोना भी पड़े ना तो सो जा। तुझे पता भी है, अगर एक बार इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई ना फिर हमें इस घर में रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब तक जैसा चल रहा है ना, तू प्लीज़ कोऑपरेट कर थोड़ा और जा अंदर। बात तो तुम्हारी सही है, मैं ध्यान रखूंगी इसका। तो जाती हूँ मैं, तुम छुप जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बेटे से बात करके आती हूँ। अरे जाने मन, मेरे बेटे से बात करके यहीं रुक जाना। देखो शादी तो तुम्हारी पक्की हुई सो हुई, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात मानता है। प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, जो कहता हूँ वही करता है। बस आज रात को रुक जाना। यार रुक के क्या करूँगी मैं? वैसे भी अभी तो मेरी तुम्हारे बेटे से शादी भी नहीं हुई है। उसने पूछा कि मैं यहाँ रुकी हूँ तो क्या बोलूँगी? अरे इतनी अनजान मत बनो, वही करना है जो मियाँ बीवी करते हैं। अरे तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे बेटे से बात करके आती हूँ, उसके बाद इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है मैं जा रही हूँ। देखो भी ना, कुछ ज़्यादा ही जवानी चढ़ रही है। खैर मुझे क्या लेना, मेरे को तो इसकी प्रॉपर्टी से मतलब है। एक बार इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, उसके बाद इसे भी देख लूँगा। और अगर इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा हरकत करने की कोशिश करी ना, इसे तो मैं बताऊँगा फिर। जी देखिए, मेरा शादी करने का इस टाइम पे कोई इंटरेस्ट था नहीं, बस पापा बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो शादी के लिए हाँ थोड़ी बोलती मैं। तुम तो जानते हो ना आजकल की लड़कियों को कितनी फास्ट फॉरवर्ड होती है। और मुझे देखो, और वैसे भी जब पापा ने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई, मुझे तो तुम तभी पसंद आ गए थे, और मुझे ये था कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि अभी हम रिंग सेरेमनी वगैरह कर लेते हैं, शादी 2 साल बाद कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो मेरे बहुत सपने हैं, पहले मुझे वो पूरे करने हैं इसीलिए। 2 साल? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर नहीं करनी है शादी तो सीधा मना कर दो ना।
और अरे वैसे- नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 साल दे दो बस मेरे को, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी मम्मी भी नहीं है और पापा को भी मुझे लेकर बहुत सारे सपने होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं है अभी। कम से कम 2 साल अच्छे पैसे कमाऊंगा, एक अच्छी गाड़ी, और अभी फ्लैट में रहते हैं हम लोग, कम से कम एक अपना अच्छा घर तो होगा। तो मैं कौन सा सपने पूरे करने के लिए रोक रही हूँ? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अभी शादी कर लेते हैं। तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते हैं, मैं कौन सा फोर्स कर रही हूँ? और मानती हूँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, पर इसमें मेरी थोड़ी कोई गलती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और साथ रहते हैं। चलो ठीक है, जैसा पापा ने कहा, क्या बोल सकता हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ, ठीक है? आप बात कर लेना पापा से वगैरह जो भी। रुको, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। शुक्रिया, आप पापा से बात कर लेना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पुनीत, तुम यहाँ कैसे? क्यों बे, पसंद आ गया क्या वो तेरे को? हैं? ये मत बोल, तेरे को यहाँ किस लिए बुलाया है? इस घर की सारी प्रॉपर्टी खाली सिर्फ अपने नाम करने के लिए, और उस बुड्ढे के लिए ना, इसलिए बोला था कि उसके साथ जो मर्जी कर, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ना उस बुड्ढे के नाम है, ना कि इस प्रिंस के। और तू इससे आंस की लड़ाने चली है? हैं? शादी करने वाली है क्या इससे? अरे नहीं पुनीत, और वैसे भी जैसा तुमने कहा था वैसे ही तो हो रहा है सब कुछ। हाँ, हो रहा है, लेकिन ये मत भूलियो, उसका आधा हिस्सेदार मैं भी हूँ। हाँ हाँ पुनीत, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी जो मैं उसको गले लगा रही थी ना, वो भी सब हमारा प्लान ही था यार, उसे एहसास दिलाने के लिए कि वो मुझे सच में पसंद है। तुम समझते नहीं हो बातों को। हाँ बेटा, हो गई बात तुम्हारी? हाँ पापा, लेकिन लड़की थोड़ी सी ज़्यादा ही मॉडर्न लग रही है, गले वाली मिल रही थी। अरे बेटा, मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे हाथों से पली बड़ी है। अरे, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम सोच रहे हो। ठीक है पापा, लेकिन हाँ, अगर आपके दोस्त की बेटी है तो फिर मुझे क्यों नहीं पता है ना? वो कभी हमारे घर पे आई आज से पहले? कॉलेज में पढ़ती थी ना, बाहर पढ़ती थी, वहाँ की पढ़ाई करके आई है, तो यहाँ कैसे रहती बेटा? कैसे मिलवाता तुझे? वो तो ठीक है पापा, लेकिन मैं सोच रहा था 2 साल बाद शादी कर लेता। क्या कह रहे हो तुम? 2 साल बाद? अरे क्या बात कर रहे हो बेटा? देखो बेटा, अगले महीने तुम्हारी शादी कर हो जाएगी। अरे मेरे बच्चे, ऐसी सुंदर लड़कियां जब हाथ से निकल जाती है ना, हाथ मलते रह जाओगे। अरे क्या बुढ़ापे में शादी करोगे क्या? ठीक है पापा, जैसा आप बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना बात, मैं निकलता हूँ ऑफिस से। ठीक है बेटा। हाँ, बेटा खुश रहो बेटा। अब इससे तो मैं बात, अंकिता, अंकिता डार्लिंग। अरे बुढ़ा फिर से आ गया, लगता है ये मेरे साथ कुछ करके ही मानेगा। सुन, तुम जाओ। अगर इस बुड्ढे के साथ सोना भी पड़े ना तो सो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करवा के रही हो। जाओ, चुप जाओ प्लीज। माय डार्लिंग। पर आपका बेटा कह रहा था कि उसको 2 साल बाद शादी करनी है, और मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पापा ने तो अभी बोला है शादी करने को। अरे नहीं, अरे मैंने समझा दिया उसे, मैंने कह दिया 2 महीने बाद उसकी शादी होनी है, हो जाएगी। अरे कहना मेरा मानता है। पर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा बेटा ऐसे शादी के लिए मान गया है। जब मैं उसके गले लगी तो वो कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहा था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी थोड़ा सा हो जाएगा, घुल मिल जाएगा थोड़े दिनों में, समझ रही ना? एक मिनट रुको, फोन आ रहा है मेरा, इसका फोन आ रहा। अरे प्लीज, हेलो 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 बेटा। पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बात है? पापा, मुझे शादी नहीं करनी उस लड़की से। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे अरे अभी तो सुबह तो मान गया था, शादी नहीं कर रही। पापा देखो, वो लड़की थोड़ी ज्यादा ही मॉडर्न है, मुझे संस्कारी लड़की चाहिए, थोड़ी गांव टाइप की, और उसने छोटे छोटे से कपड़े पहन रखे थे और पहले दिन ही गले मिल रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, इसलिए मुझे नहीं करनी उससे। अरे बेटा, वो संस्कारी लड़की है, मैं जानता हूँ, उसके पापा को जानता हूँ, मेरे हाथों से पली। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे पापा देखो, मुझे शादी नहीं करनी, अगर आपको करनी है तो आप कर लो, बस बस। अरे सुनो बेटा। अरे क्या खाक करेगा तू? तू बुढ़ा है, तब भी मैंने तुझसे प्यार किया, तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, और अब देख अपने बेटे तक को नहीं मना पा रहा। अगर ऐसा है ना तो मुझे तुझसे शादी ही नहीं करनी है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो गई? अरे बेबी, कुछ करता हूं ना। हाँ, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। देखो डार्लिंग, जब मेरा बेटा ऑफिस से आएगा ना, बस तो उसके साथ सो जाना। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे के साथ सो मैं? समझो समझो, उसे ना नशे की दवाई दे देना, वो सो जाएगा,
नींद में होगा तो हम दोनों चुपचाप किसी होटल में ठहरेंगे हैं? अच्छा कुछ दिनों बाद पता चलेगा तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो सारा इल्जाम मेरे बेटे पे डाल देना, समझ गई? वो कहेगा तुम वो सब दिखा देना ना कि तुम मेरे साथ सोए थे, ये प्रेग्नेंट तुम्हारी वजह से हुई हूँ, वो डर जाएगा और वो तुमसे शादी कर देगा। जब उसकी शादी हो जाएगी तुम्हारे साथ फिर तो हम दोनों जब भी चाहें जैसे चाहें करते रहेंगे। हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो, पर अभी मैं काफी थक गई हूँ। एक काम करो ना, मुझे रेस्ट करने दो, तुम मेरे लिए चाय बना दो तब तक। अभी लाया डार्लिंग गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय। अरे तू तो गांव गया था, अरे कहाँ से आ रहा तू? अंकल जी मैं गांव नहीं गया था, भैया ने मुझे सामान के लिए भेजा था, मैं वही लेके आया हूँ। सामान? ठीक है, फिर जा। इधर कहाँ जा रहा है? ये भैया का सामान रख देता। अरे उस कमरे में जा और रसोई में काम कर। मैंने खाना तो बना दिया जा। अरे चुप रामजादे, मालिक के सामने जुबान लड़ा रहा है तू, जा वहां। अंकिता ये तो यार अलग ही प्रॉब्लम हो गई, इसके बेटे ने तो शादी करने से मना कर दिया, अब क्या करेंगे हम? पर उसने शादी नहीं करी ना तुमसे तो इस घर की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे होगी? तुम्हारी ही गलती है, बड़ा बोल रहे थे इसके साथ सो जाना, क्या करना होगा कर लेना। अब देखो बस बुट्ठे के साथ ये सब करूंगी क्या मैं? तो मेरे को थोड़ी ना पता था कि उसका बेटा तुमसे शादी करने के लिए मना कर देगा। तुमने अच्छे से बात तो करी थी ना उससे, या तो उस बुड्ढे से प्रॉपर्टी के सारे कागज निकलवाओ या फिर इसके बेटे को मनवाओ। हाँ अगर तुझे इसके लिए प्रेग्नेंट भी होना पड़े ना तो हो जा, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, समझी? ये क्या बकवास है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। अब मैं इस बुढ़े के बच्चे की माँ बनूंगी क्या? कौन आ गया? प्लीज छुपा जाकर, कोई है दरवाजे पे। क्या? दरवाजा खोल। रामो एक कप चाय बना लाओ और उस कमरे में दे देना। आप तो ऑफिस गए थे। अच्छा मैं कहीं नहीं गया था, मेरा बाप तेरे को प्रेग्नेंट करना चाहता है। आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ मैं सारी सच्चाई जानता हूँ बहुत अच्छे से, और तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी नहीं हो ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। अब एक बात बता, जो मैं बोलता हूँ वो करना पड़ेगा तुझे। लगता है मेरा बाप आ रहा है, जो बोलता है वो कर, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यही हूँ। जाने मन, लो ग्रीन टी तुम्हारे लिए। क्या हुआ, इतनी घबरा रही क्यों? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे कमरा देख रही थी। अच्छा प्रेग्नेंट की बात से घबराई हुई हो? थोड़ा सा प्रेगनेंसी से थोड़ा डर लग रहा है। डार्लिंग वो शादी तो एक नाम की होगी, रहना तो तुमने मेरे साथ ही है। अरे मैं कितना खुश नसीब हूँ, पोते की जगह वो मेरा अपना बेटा होगा। पापा तो यही है तुम्हारी सच्चाई? तुम्हारी नहीं आपकी। आप इतने गंदे निकलोगे, इतने घिनौने हरकत करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। सही है, मेरी माँ भी शायद इसी गम से मरी है। जब मेरी माँ जिंदा थी ना, हर रोज आपके झगड़े होते थे। मैं सोचता था कि शायद माँ की भी गलती होगी इसमें, लेकिन समझ में आया वो गलत नहीं थी। वो सच बोलती थी कि बाहर आपके अफेयर चल रहे हैं, और ये बात क्यों नहीं सच होगी? आप अगर इतनी जवान लड़की के साथ, आपकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कर सकते हो, तो उस टाइम पे भी ये सब होता होगा। माँ भी शायद इसी गम में मर गई, और हाँ आज से आपका बेटा भी मर गया आपके लिए। आपने तो सोचा नहीं मेरे बारे में। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी है, कोई बात नहीं, मैंने तो कभी मांगी भी नहीं थी, मुझे चाहिए भी नहीं थी। मैं तो यही चाहता था कि अभी शादी भी नहीं करनी, अपने पैरों पे स्टैंड होना। चलो कोई बात नहीं पापा, कभी कभी अपने ही ऐसे निकलते हैं, फिर आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। कोई बात नहीं, करिए शादी, खुश रहिए, मुझे क्या है, मुझे क्या आपत्ति होगी सब कुछ। बस आपका बेटा आपके लिए मर गया, आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊँगा। मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि अपना गुजारा कर लूँगा। धन्यवाद ऐसा दिन दिखाने के लिए। दुआ करूंगा कि भगवान ऐसा बाप ना दे किसी बेटे को। आप अच्छे पति तो बन नहीं पाए थे, लेकिन आज आप अच्छे बाप भी नहीं बन पाए। और हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ पैसा मायने रखता है? सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बीवी को बेचने जा रहे थे?
मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी बीवी है। उसे बेचने जा रहे थे। अगर मेरे पापा गलत नहीं होते ना तो तुम्हें मैं जेल करवा देता, लेकिन यहाँ तो अपने ही गलत है। सिर्फ पैसों के लिए ना ईमान मत भेज दो। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज 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 फॉलो का बटन दबा दो, फॉलो कर दो और अब भी इस वीडियो को शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्लीज क्लिक कर दो शेयर का बटन, प्लीज कर दो शेयर। लव यू ऑल।